नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव सिटी गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे लासा और मासा। पहले हम एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्त वर्ग। इसमें दो शब्द से बन के बना है। एक होता है लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी, सबसे छोटी। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी। और समापवर्त, समापवर्तक का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि उभय उभय निश्च गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि जो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं में सब में क्या हो, सबके पहाड़े में आता हो। तो एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी और समापवर्तक का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे हम लिख दें 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालें तो 3 के 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 पचे 15 और यहाँ 4 के 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4 और 6 के मल्टीपल में सब कॉमन है। तो ये जो 12 है, ये 12 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के भी पहाड़े में आता है और 6 के भी पहाड़े में आता है। तो 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 12। इसका मतलब एलसीएम का मतलब होता है कि वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में सभी संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। यानी लासा का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब, लासा का मतलब होता है वह छोटी से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, दी गई संख्या से पूरी पूरी कट जाए, पूरी पूरी कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लासा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी कट जाए। जैसे हम लिख दें यहाँ 10 और यहाँ लिख दें 15 और यहाँ लिख दें 20। तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 10 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है। तो इस 10 इक्के 10, 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सते 70 और 10 फटे 80 और 10 नवाई क्या हो जाएगा, 90। ऐसे 15 इक्के 15 और 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 15 पचे 75, 20 इक्के 20 और 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80। तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो सब तीनों में कॉमन है। तो इसका मतलब कि इसका एलसीएम 10, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, 60। अब हम जैसे हम लिख दें, जैसे हम लिख दें कि x घात 4, y घात 3 और z घात 5, x घात 3, y घात 4 और z घात 6 का एलसीएम का लासा ज्ञात करो, का लासा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब लासा लिखा होगा तो इसमें हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि सब में कॉमन क्या है। तो जो x इसमें भी है, x इसमें भी है और x की जो सबसे बड़ी घात होगी उसका यूज करेंगे। यहाँ x घात 4 है, यहाँ x घात 3 है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, x घात 4। तो x घात 4 लिख देंगे। यहाँ y घात 3 है, वह यहाँ y घात 4 है तो y घात 4 लिख देंगे। यहाँ z घात 5 है, यहाँ z घात 6 है तो z घात 6 लिख देंगे। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, यानी इसका मतलब कि एलसीएम में बड़ी घात लिखेंगे और एचसीएम में छोटी घात। जैसे हम ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जैसे हम लिख दें
कि x घात 2 y घात 3 a घात 3 और यहाँ लिख दें x घात 3 y घात 5 और a घात 4। यहाँ लिख दें x घात 2 y घात 5 और यहाँ लिख दें a। यहाँ कुछ भी ना लिखें। अब इसमें हम इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे जो सब में कॉमन होगा उसको एक बार और बड़ी घात वाला, और जो सब में कॉमन नहीं होगा उसको भी हम लिखेंगे। जैसे लिख दें, यहाँ से इसको हम हटा दें, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसकी बड़ी घात कौन सी है, एक्स क्यूब। यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई घात 5 है और यहाँ वाई घात 5 है, तो वाई घात 5 लिख देंगे। और यहाँ एक घात 3 है और किसी में भी एक घात 3 नहीं है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। यानी जो सब में कॉमन मिलेगा उसकी बड़ी घात लिखेंगे और जो सब में कॉमन नहीं मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। जैसे हम लिख दें, अब हम सीखेंगे कि लासा ज्ञात करने की विधि कितनी होती है। लासा ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने की विधि। तो 3 विधि होती है। एक होती है भाग विधि, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होता है ऑप्शन से। जैसे हम लिख दें 12, 9 और 16, और इसका हम क्या लिखते हैं, इसको लेते हैं 20 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम तीनों नियम को समझा रहे हैं, जो हम पढ़ाएंगे वो सब अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन आप इसको टेबल मेथड भी कहा जाता है, टेबल मेथड। तो पहला नियम क्या है, भाग विधि। तो 12, 20 और 16 को ऐसे लिख लेंगे और इसका टेबल बना के इसको हम क्या करेंगे, भाग। 2 छक 12, 2 धाम 20, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, 2 दूना 4, और फिर 2 से तब तक का काटेंगे जब तक ये संख्याएं कटेंगी। फिर 3 से काटेंगे तो 3 इक्के 3, 5 बच जाएगा। फिर 5 इक्के 5, इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 पंचे 80, और 80 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240। ये है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, ऐसे 12, 20 और 16 को ऐसे लिख लेंगे। 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12, 20 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20, और 16 को लिख सकते हैं 2 घात 4। अब इसका जब एलसीएम लिखेंगे, इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना। जब इसका एलसीएम लिखेंगे तो 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर वाला कौन है, तो 2 घात 4 लिख लेंगे। इसके बाद 3 यहाँ है और बाकी किसी में नहीं है तो उसको भी उतार लेंगे। यहाँ 5 है और 5 इसमें किसी में नहीं दिया है, 5 को भी उतार लेंगे। 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16, और 16 पंचे 80, और 80 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240। इसको ऑप्शन विधि से भी, ऑप्शन तो इसमें लिखी नहीं है, अब ऑप्शन विधि से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लिखा है 8, 12 और 20 का एलसीएम। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 8 को 2 घात 3 लिख सकते हैं, 12 को 2 दूना 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 20 को 2 दूना 4 पंचे 20 लिख सकते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सब में कॉमन क्या है। तो 2 सब में कॉमन है और 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 घात 3, और फिर 3 अकेला है तो 3 को ऐसे उतार लेंगे, 5 अकेला है तो 5 को ऐसे उतार लेंगे। इसको लिखेंगे तो 8 गुणे 3 गुणे 5 और 8 पंचे 40, यहाँ क्या हो जाएगा, 120। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 100। लेकिन इसको ऑप्शन से कैसे लगाते, पहले इसमें 3 प्रकार की संख्या है, 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, 3 है और 5 है,
ये 2 से तो सभी संख्या कटती हैं, इसका मतलब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम देखते हैं कि 2 से ऐसी कौन सी संख्या जो 2 से कटती है, तो 2 से सब सारी संख्या कट रही है। अब हम 3 देखेंगे, 3 से 3 का करने का नियम क्या है? 3 का करने का नियम है कि उसका योगफल 3 से कटे। जैसे 2 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, हाँ ये 3 से कट जाएगा। 3 1 4, ये 3 से नहीं कटेगा। 4 1 5, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 5 15 1 16, ये 3 से नहीं कटेगा। 2 1 3 और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, इसका मतलब 120 3 से कट जाएगा। अगर 3 से 2 संख्या करने वाली मिल जाती तो हम फिर 5 से चेक करते, और 5 से चेक करना बहुत आसान है। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होगा वही संख्या सिर्फ 5 से कटती है। जैसे दिया है 1.20 तथा 1.25 का एलसीएम का लासा होगा, तो 1.20 को ऐसे उतार लो और 1.25 को ऐसे उतार लो, और इसमें जो दशमलव है वो समान अंक के बाद है। अगर समान अंक के बाद ना होता तब जैसे ये लिखा होता है 1.2 और ये 0.75 लिखा होता, तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें हम भी 3 अंक क्या करते, बढ़ा देते और इसके बाद पॉइंट को खत्म कर देते। अब लेकिन इसमें जो पॉइंट लगा है वो क्या है, 2 अंक के बाद इसमें भी है, 2 अंक के बाद इसमें भी है, तो पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 125। बाद में जो आंसर आएगा उसमें हमें फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है दोनों में, तो जो आंसर आएगा उसमें हमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। 120 को हम लिख सकते हैं 8 8 त्रिक 24 और 24 पंचे क्या हो जाएगा 120, और 125 को लिख सकते हैं 5 घात 3, और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 इसमें भी है 5 इसमें है, 5 दोनों में कॉमन है, और 5 की बड़ी घात क्या है 3, यानी बड़ी जो दोनों में कॉमन होगा उसकी बड़ी घात लिखेंगे, और जो सब में नहीं मिलेगा उसको बारी बारी से क्या करेंगे, उतार देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 8 गुणे 3 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 4 20 और 8 इक्के 8 2 10, 1000 आ जाएगा। 1000 को 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 3000। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट हटा दिया है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाया, तो 2 अंक के बाद पॉइंट इसमें भी लगाना पड़ेगा। इसको गुणा करेंगे तो 3000 आएगा। इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाया तो 2 अंक के बाद पॉइंट, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 30। 30 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 1.20 से भी कट जाएगी और 1.25 से भी कट जाएगी। एक मिनट को, का एलसीएम होगा जैसे दिया है 3.6 0.72 और 2.4 भी दिया गया, इसका हमें क्या बताना है एलसीएम। तो इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट, इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट, इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट, जो सबसे अधिक बार पॉइंट जिसमें लगा होगा उतनी बार हम सबको क्या कर देंगे, जैसे अब जैसे यहाँ लिखा होता है कि ऐसे लिखा है तो इसमें भी 3 अंक बनाते, इसमें भी 3 अंक बनाते, लेकिन इसमें सबसे अधिक पॉइंट 2 अंक के बाद लगा है, तो इसको भी हम 0 बढ़ा के 2 अंक क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसमें पॉइंट 2 अंक के बाद लगा है तो सब में 2 अंक के बाद हम लगा देंगे, और 0.72 को ऐसे उतार लेंगे, 2.4 0 को ऐसे उतार लेंगे। अब सब में ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सब में पॉइंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को हम लिख सकते हैं 2 18 36, 2 9 18, 2 45, ये 90 हो जाएगा, 5 9 45, 3 त्रिका, इसको हम लिख सकते हैं 8 पंचे 40 और 40 यहाँ कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 40 नवैया 360, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 8 9 72 और 72 और पंचे कितना हो जाएगा 360। 72 को क्या लिख सकते हैं, 9 8 72 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 और 9 8 72, ये 9 हो जाएगा और ये 8, 9 8 72। 240 को क्या लिख सकते हैं, 240 को ऐसे 24 को 24 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो 24 को लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 8 8 त्रिक 24 और 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10
इसका मतलब इसको 2 घात 4 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 16 पंचे 80 और 80 तिया कितना हो जाएगा 2 घात 4 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 4 चौक ये 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16, 16 पंचे 80 और 80 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 240। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो सबसे बड़ी घात कौन इसमें है, तो 2 घात 4 लिख देंगे, फिर 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3 घात 2 है, और फिर 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, लेकिन दोनों की घात क्या है सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9 गुणे 5, 16 पंचे 80 और 80 को 9 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 720। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे अधिक बार पॉइंट कितने अंक के बाद लगा है 2, तो 2 अंक के बाद इसमें पॉइंट लगा देंगे, तो 7.20 हमारा क्या होगा आंसर। लिखा है 4/5, 6/25, 8/15 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। जब भिन्नों का एलसीएम निकालना हो, अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। अगर सवाल सेम टू सेम यही हो और एलसीएम के स्थान पे एचसीएफ लिख देंगे, तो एचसीएफ अगर निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम। यानी अगर संख्या भिन्न में दी गई हो और उसका एलसीएम पूछा जाएगा, जैसे लिखा जाए 4/5, 6/25, 8/15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाली संख्या का क्या निकलेगा एचसीएफ। लेकिन अगर एचसीएफ दे देंगे तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का क्या निकलेगा, इसका मतलब कि इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4, 6, 8 दिया है, 4 को 2 घात 2 लिख सकते हैं, 6 को 2/3 6 लिख सकते हैं, 8 को 2 घात 3 लिख सकते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें सब में कॉमन क्या है, इसमें सब में कॉमन क्या है 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 घात 3 यहाँ है, तो 2 घात 3 लिखेंगे, जो सब में कॉमन होगा उसकी बड़ी घात लिखेंगे, और 3 अकेला छूट रहा है तो 3 को ऐसे उतार लेंगे और 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब कि इसका एलसीएम की कितना आ गया 24। और एचसीएफ क्या कैसे निकालते हैं, एचसीएफ जो सब में कॉमन होगा, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापूर्तक, कि वो सबसे बड़ी संख्या जो सबसे सभी संख्या को दी गई संख्याओं में सबसे सबको काट दे। जैसे तो यहाँ कितना दिया गया है, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे 5, 25 और 15। जब एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो ये 5 1 5 होगा, इसको 5 घात 2 लिख सकते हैं और इसको 5 5 15 लिख सकते हैं। इसमें कॉमन सब में क्या है, इसमें जो सब में कॉमन होगा सिर्फ उसी को लेंगे, जो सब में कॉमन नहीं मिलेगा उसको नहीं लेते हैं, लेकिन छोटी घात लेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 स्क्वायर है, 5 घात 2 है, यहाँ 5 है, तो एचसीएफ कितना होगा 5। यानी जो सब में कॉमन मिलेगा उसकी छोटी घात। जैसे हम कहीं लिख दें कि x घात 4, y घात 6 और z घात 9, x घात 3, y घात 6 और z घात 9 का एचसीएफ होगा, तो x घात 3 यहाँ है, x घात 4 यहाँ है, तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें छोटी घात लेते हैं। दोनों में सबसे छोटी कौन है, x घात 3। एलसीएम में बड़ी घात लिखी जाती है और एचसीएफ में छोटी घात। यहाँ y घात 6 है, यहाँ y घात 7 है, तो क्या लिखेंगे y घात 6, यहाँ z घात 9 है और यहाँ अगर z घात 8 लिख देंगे तो z घात 8। इसका मतलब कि एलसीएम में वही संख्या, अगर इसको यहाँ से हटा दें, अगर यहाँ से हम z हटा दें और इसका एचसीएफ अगर हम पूछेंगे तो x घात 4 यहाँ है, x घात 3 यहाँ है, तो x घात 3 हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे और जो सब में कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। यहाँ y घात 6 है, यहाँ y घात 7 है, तो y घात 6 लिखेंगे। यहाँ z घात 9 है, यहाँ इसमें z नहीं है तो z को नहीं लिखेंगे। इसका मतलब कि एचसीएफ में जो सब में कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखा जाता है। तो 4, 6, 8 का एलसीएम की कितना आ गया 24
और 5, 25 और 15 का एचसीएफ कितना आ गया 5, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 24 बटे क्या होगा 5 होगा। जैसे दिया है 7 घात 2, 7 घात 3, 7 घात 4 और 7 घात 10 का क्या बताना है, हमें लासा बताना है। तो लासा में इसमें कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 दिया है। लासा में सबसे बड़ी घात ली जाती है। यहाँ 7 घात 2 है, यहाँ 7 घात 3 है, यहाँ 7 घात 4 है, यहाँ 7 घात 10 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका लासा होगा 7 घात 10। अगर हम मासा पूछ लें, एचसीएफ पूछ लें, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ, अगर इसमें सवाल सेम टू सेम यही हो, इसमें हम मासा पूछ लें, तो मासा में सबसे छोटी घात देखोगे 7 घात 2, इसका मतलब कि लासा में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है और मासा में सबसे छोटी घात। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 7 घात 10। जैसे हम लिख दें कि -20 और यहाँ लिख दें -2, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो जो बड़ी संख्या होती है माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी संख्या होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी संख्या। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लासा, और लासा में छोटी घात ली जाती है कि बड़ी। तो इसका मतलब कि जब इसका हम लासा निकालेंगे तब इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 5 घात, ये -7 है कि -4 है कि -1 है कि -5 है, तो -1। माइनस संख्या में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। जैसे हम ले लें कि -100 और -500, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, ये छोटी है और ये बड़ी। और हमने आपको बताया कि जो लासा होता है, लासा में छोटी घात लिखते हैं कि बड़ी घात, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, तो 5 घात -1, क्योंकि माइनस में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे क्या होती है, बड़ी। जैसे दिया है 9 घात 2 गुणे 4 घात 5 गुणे 7 घात 6, ये एक पद ये है, 9 घात 1, 4 घात 7, 7 घात 5, एक पद ये है और एक पद ये। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है लासा। तो लासा में जो सब में मिलता है उसको एक बार, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है, लेकिन जो सब में मिलता है उसकी बड़ी घात लेते हैं। तो 9 घात यहाँ है, 9 यहाँ 9 घात 1 है, 9 घात 7 है, तो सबसे छोटा कौन है, तो इसमें छोटा घात लिया जाता है कि बड़ा घात, बड़ी घात, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, तो 9 घात 7 हो जाएगा। यहाँ 4 घात 5 है, यहाँ 4 घात 7 है, यहाँ 4 घात 6 है, तो 4 की सबसे बड़ी पावर कौन है, तो 4 घात 7, और यहाँ 7 घात 6 है, 7 घात 5 है, 7 घात 9 है, तो हो जाएगा 7 घात 9। तो जो हमारा जो लासा होगा वो ये होगा। जैसे दिया है 2 घात 6 और 4 घात 3 का लासा क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आधार बराबर करेंगे। 2 घात 6 को ऐसे उतार लेंगे और 4 को लिख सकते हैं 2 घात 2, इस 4 को 2 घात 2 लिख सकते हैं, और इस 3 को ऐसे उतार लेंगे तो 2 घात 6 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब इसका दोनों में 2 आ गया और दोनों की जो पावर है वो क्या है, सेम, तो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा जाएगा, 2 घात 6। दिया है कि 25 घात -8, 25 घात -9 और 25 घात -3 और 25 घात कितना दिया गया है, -12। हमें बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है और एचसीएफ में सबसे छोटी घात लिखी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात वाला, सबका आधार बराबर है, अगर सबका आधार बराबर होता है तो हम सिर्फ पावर को देखते हैं, और एलसीएम में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 25 घात -3 सबसे बड़ी है, क्योंकि माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो 25 घात क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एचसीएफ इसका कितना होगा, 25 घात
-12 हो जाएगा 25 घात -12 हो जाएगा। लेकिन इसमें सब में अंत में क्या दिया गया, ये ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है। अगर ये ऑप्शन में मिलता तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो अनुपात का मतलब भाग भी होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। ये यानी इसको इसके नीचे लाके बैठा देंगे। जैसे अनुपात समान अनुपात जब पढ़े थे तो ए अनुपाते बी पढ़े थे, इसको हम ए बटे बी भी लिख सकते थे, या यहाँ एक लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तिरछा गुणा करेंगे फिर वही आ जाएगा। तो इस 25 को ऐसे उतार, भाग में घाते क्या होती हैं, तो -3 को उतार लेंगे। ये दोनों का आधार बराबर है, आधार को एक बार लिखेंगे, -3 को उतार लेंगे और ये -12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। और ये हो जाएगा 25 घात 12 में फिर 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी 25 घात 9 अनुपाते क्या हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नियम 2। नियम इसमें क्या है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों संख्या को जो गुणा करेंगे तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होगा, बराबर। इस पर सवाल बहुत पूछा जाता है। जैसे ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है। इनका कहने का मतलब है कि दो संख्या कोई हो उनको गुणा कर लीजिए और उनका लासा और मासा को गुणा निकाल के गुणा कर लीजिए, दोनों का उत्तर आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे हम लिख देते हैं कि एक संख्या 6 है और एक संख्या क्या है, 12 है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 6 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है, तो क्या हो जाएगा, 12। अगर एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कैसे, 6 को हम लिख सकते हैं 2/3 6, 6 को हम 2/3 6 लिख सकते हैं, 12 को 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ है तो 2 घात 2 लिखेंगे, 3 इसमें है 3 इसमें है तो 3 लिखेंगे। और जब एचसीएफ लिखे, जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 इसमें है 2 इसमें, लेकिन 2 की छोटी घात लेंगे, 2 घात 1 वाला, 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो 3। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। और जो एचसीएफ आ गया कितना आ गया। अब पहली संख्या कितनी दी गई थी, 6, और दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 12। दो संख्या का गुणनफल हो गया। इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आ गया 12 और इसका एचसीएफ कितना आ गया 6। 12 छक 72 और 12 छक 72, दोनों बराबर आए कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो संख्या ले लो, उसको गुणा कर लो और उन दोनों संख्या का लासा और मासा निकाल के उसको गुणा कर लोगे तो दोनों उत्तर आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। यहीं से ये क्या बना है सूत्र कि दो संख्या का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ। अब पेपर में पूछा क्या जाता है, पेपर में इन चारों मान में से 3 का मान दे देगा और 1 का मान क्या होगा पूछा जाएगा। जैसे यहाँ से हम 4 सूत्र बना सकते हैं। अगर हम पहली संख्या निकालेंगे तो एलसीएम गुणे एचसीएफ पूरे के बटे दूसरी संख्या। तीसरा सूत्र क्या बन सकता है,
अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो एलसीएम गुणे एचसीएफ पूरे के बटे पहली संख्या। इसका मतलब कि चाहिए पहली संख्या एलसीएम संख्या पूछेगा तो एलसीएम एचसीएफ ऊपर ही हमेशा होगा। पहली संख्या पूछेगा तो नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या पूछेगा तो नीचे पहली संख्या। और चौथा है अगर एलसीएम बराबर लिख दें हम, एलसीएम बराबर तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पूरे के बटे एचसीएफ। और अगर एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पूरे के बटे क्या हो जाएगा एलसीएम। इस सूत्र की को याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र से सब काम क्या हो जाएंगे चल जाएंगे। यानी जैसे हम लिख दें कि दो संख्या का गुणनफल 200 है यदि उनका लासा 10 हो तो मासा ज्ञात करो। लिखा है कि दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 200, यदि उनका लासा कितना दिया गया है 10, तो हमें निकालना क्या है मासा। और मासा निकालने का सूत्र क्या होता है, पहली दो संख्या का गुणनफल बटे क्या होता है लासा। नहीं तो आप ऐसे लिखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, अगर अलग अलग संख्या लिखा होता पहली संख्या और दूसरी संख्या इतना है तो हम यहाँ पहली संख्या लिखते हैं और गुणे का चिन्ह लगा करके दूसरी संख्या। लेकिन ये दो संख्या का गुणनफल ही दे दिया है। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है 200, लास्ट एलसीएम कितना दिया है 10, एचसीएफ हमें क्या करना है निकालना है। 10 से इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, इसका मतलब कि हमारा जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा 20। लिखा है कि दो संख्याएं 36 और 54 का मासा 9 है तो हमें बताना क्या है लासा। तो हम सूत्र क्या पढ़ें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ। पहली संख्या 36 दी है, दूसरी संख्या कितना दिया गया है 54 दिया है। इनका एलसीएम तो नहीं दिया है लेकिन एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ का मतलब मासा और एलसीएम का मतलब लासा। 9 के 9 और 9 छक 54 36 और 36 18 2 20 21। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 216। लिखा है दो संख्या का गुणनफल इतना है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना हो तो हमें क्या बताना है मासा। तो दो संख्या का जो गुणनफल होता है उनकी एलसीएम लासा और मासा की गुणनफल के क्या होता है। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 20 और उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक का मतलब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया गया है 800। हमें मासा ज्ञात करना है, मासा का मतलब एचसीएफ। और जब एचसीएफ बराबर निकालेंगे तो 20,000 बटे क्या हो जाएगा 800। ये इसको हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो आएगा 200 को 8 से भाग करो, 200 को 8 से भाग करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। इसका मतलब कि जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 50 है। कि दो संख्या में 5:6 का अनुपात है यदि उनका मासा 9 है और लासा 270 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या बताया, हमने बताया था कि पहली संख्या दो संख्या का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है बराबर। तो इसको दो टाइप से बताएंगे, एक तो बताएंगे शार्ट तरीके से यानी 1 सेकंड में ये लग जाएगा 1 सेकंड में। और एक इसका पहले इसका आप इसको देखो ये इसका लगता कैसे है। जो चीज रेशियो में दिया गया होता है वो फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम कहीं लिख दें 1:2 लिख दें तो इसको हम 2:4 भी लिख सकते हैं, काटेंगे तो 1:2 ही आएगा। अगर कहीं 1:2 लिखा है तो इसको 1000:2000 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको सरल करेंगे तो 1:2 आएगा। इसका मतलब कि जो रेशियो दिया गया होता है
वो एग्जैक्ट मान नहीं होता, यानी वो एकदम शुद्धता मान नहीं होता, वो वास्तविक मान नहीं होता है। तो जो रेशियो में दिया गया होता है वो वास्तविक मान नहीं होता है, क्योंकि 1:2 को हम 40:800 भी लिख सकते हैं, और 400 के 400 और 400 दूना 800, तो 1:2 को हम 2:4 भी लिख सकते हैं, 1002:2000 भी लिख सकते हैं, और 400:800 भी लिख सकते हैं, 16:32 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 16 के 16 दूना, इसका मतलब कि जो 1:2 लिखा है ये वास्तविक मान नहीं होता है। इसका मतलब वास्तविक मान पता करना भी ये कठिन है। इसका मतलब कि इसके पीछे हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोई फिक्स मान लेते हैं जो 1 और 2 का मल्टीपल है, जो 1 में भी कॉमन है और 2 में भी कॉमन है। तो जैसे ये दिया है, लिखा है कि दो संख्या में 5:6 का अनुपात है, तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या 5 दिया है, दूसरी संख्या क्या दिया गया है 6, लेकिन ये क्या दिया गया है रेशियो में दिया है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 5x और इसको लिखेंगे 6x। और इनका एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम दिया गया है 270, और एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है 9। ये 6 पंचे क्या हो जाएगा 30x² बराबर हो जाएगा 270 गुणे 9, और 30 के 30 नवैया क्या हो जाएगा 270 x² बराबर 81। x का मान कितना आ गया 9, और इसका जो पहली संख्या दूसरी संख्या माने थे, इसको 5x माने थे और इसको क्या माने थे? इसको 6x माने थे। 5 को ऐसे उतार लोगे, x का मान कितना आ गया 9, और 6 गुणे x का मान 9, 9 पचे 45 और 6 नवाई 54। इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो पहला वाला होगा। ये तो इसका है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको हम क्या कैसे लगाएंगे शॉर्टकट में, यानी ये 1 सेकंड का सवाल है। यानी ये यूपीपी 2024 में ये पूछा गया 17 तारीख वाले में फर्स्ट शिफ्ट में, कि दो संख्या में अगर 5:6 का अनुपात है, यदि उनका मासा 9 है, लासा 270 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो मासा दिया गया होता है वो दोनों में कॉमन होता है। अभी फिर से समझना, जैसे यहाँ लिख दें 7y और यहाँ लिख दें 9y, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? तो ये जो y है ये यही क्या है इसका मासा, ये इसका क्या है इसका मतलब कि जो मासा दिया गया होता है वो दोनों संख्या में कॉमन संख्या होती है। यानी जैसे ये मासा 9 दिया है, इसका मतलब ये 9 5 के साथ में भी है और ये 9 6 के साथ में भी है। अब समझ में? तो पहली संख्या कितनी दी गई है? पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 6 है, और इनका मासा 9 है। इसका मतलब ये 9 5 के साथ में भी है और ये 9 6 के साथ में भी है, तो 9 पचे 45 और 9 छक 54। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर मासा दे के दिया रहे और उनकी संख्याएं दी रही तो 9 पचे 45 9 छक 54, तो हमारा ऑप्शन पहला होगा।